तो यार फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी चाहिए होती है। केमिस्ट्री एक बार आप रट के कर सकते हो, रिएक्शंस वगैरह रट लोगे उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैथ्स के अंदर अगर आपकी थ्योरी वीक है उसमें आप फॉर्मूले रट लो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बट फिजिक्स के अंदर बिना कॉन्सेप्ट्स के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। वहीं पे मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं कि फॉर्मूले रट लेते हैं, उनका क्या मतलब है, कैसे फॉर्मूले ड्राइव हुए, कुछ नहीं पता होता, डायरेक्टली फॉर्मूला रट के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं। वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो फर्स्ट थिंग कि हमें फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी करनी होगी। आपको तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं फिजिक्स के अंदर। फर्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, ये तीनों चीजें अगर आपकी स्ट्रांग हो जाती है, ग्रिप आ जाती है, तो आप फिजिक्स काफी ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हो। अगर जेईई 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें तो 12 से 15 क्वेश्चन डुएबल थे। यस, अगर एक एवरेज स्टूडेंट थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करके चला जाता है तो वो 12 से 15 क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि वो पीवाईक्यूज बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, फॉर्मुला बेस्ड होते हैं। एक डिसेंट प्रिपरेशन के साथ वो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। बट फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। उसका क्या रीजन वो आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आपकी प्रायोरिटी एकदम सेट होनी चाहिए लाइफ में क्या करना है। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। तुम इन 6 महीने में जीवन में मेहनत करना सीख जाओगे। पढ़ने बैठे फोन मिला लिया अपने दोस्त को, कुछ ना आया समझ, वक्त करूं बर्बाद। लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले कैसे तुम अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे तुम 80 प्लस स्कोर कर सकते हो लास्ट 1 मंथ के अंदर। यस, अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि यार बहुत सारी चीजें जो अगर आप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो अच्छे से फॉलो करते हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें टारगेट क्या करना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मैंने सारे चैप्टर्स को, यस, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं मेंस के सिलेबस में, सभी को मैंने 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 के अंदर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ब्लॉक 1 की बात करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहती है, और लाइक जरूर कर देना। एंड बिना पेन पेपर के मत बैठो यार, पेन पेपर नोटबुक वगैरह ले लो, जितने भी चैप्टर्स बता रहा हूं फटाफट लिखते जाना। ठीक है, फर्स्ट इज यूनिट एंड डायमेंशन, सेकंड इज, ये ब्लॉक 1 के चैप्टर्स हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, सेकंड इज ईएम वेव्स, थर्ड इज सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, फोर्थ इज कम्युनिकेशन सिग्नल्स, फिफ्थ इज थर्मोडायनेमिक्स प्लस केटीजी, सिक्स्थ इज काइनेमेटिक्स। ये 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर से आपके 8 क्वेश्चन पक्के ही पक्के हैं। आपके जो जनवरी पेपर हुआ था उसके एनालिसिस के बेसिस पे मैं बता रहा हूं, और कहीं ना कहीं जनवरी और अप्रैल का पेपर सेम सा ही रहता है, बस थोड़ा बहुत लेवल इंक्रीज रहता है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस वही रहते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स भी वही रहते हैं। तो ब्लॉक 1 करके जाते हो तो आप 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, इसका मतलब आपके 30 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ब्लॉक 2 की बात करें, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड इज मॉडर्न फिजिक्स, फोर्थ इज लॉज ऑफ मोशन प्लस फ्रिक्शन, फिफ्थ इज वर्क पावर एनर्जी, सिक्स्थ इज फ्लूइड, सेवंथ इज ग्रेविटेशन। अगर आप ब्लॉक 2 पूरा करके जाते हो तो 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और 10 की बात करें तो 40 मार्क्स। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को दोनों को ऐड कर दे तो आप 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो सिर्फ ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 करके। बट जिनका यार स्कोर है 80 प्लस 90 प्लस, उन्हें यार ब्लॉक 3 के चैप्टर्स भी करने होंगे, उन्हें नहीं छोड़ सकते। ब्लॉक 3 की बात करें तो फर्स्ट इज रे ऑप्टिक्स, सेकंड इज वेव ऑप्टिक्स, थर्ड इज सर्कुलर मोशन, फोर्थ इज रोटेशनल मोशन, फिफ्थ इज मैग्नेटिज्म, सिक्स्थ इज ईएमआई, सेवंथ इज एसी, एट्थ इज एसएचएम, नाइन्थ इज वेव्स। यस, ब्लॉक 3 के सारे चैप्टर्स हैं। अगर आपको 90 प्लस 80 प्लस स्कोर करना है तो ब्लॉक 3 के भी कुछ चैप्टर्स करने हैं। अगर आपको 70 प्लस स्कोर करना है तो सिर्फ ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 कर लो। अगर आपको सिर्फ 30 प्लस स्कोर करना है तो सिर्फ ब्लॉक 1 को कर लो। इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में, जिस प्रायोरिटी ऑर्डर में मैंने चैप्टर्स को लिखा उसी प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि भैया मैं तो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरी तो 12th स्ट्रॉन्ग है, 11th में ज्यादा ग्रिप नहीं है, तो मैं कैसे करूं। आपने तो ब्लॉक 1 में 11th के भी चैप्टर्स डाल रखे हैं, तो यार आप थोड़े से चेंजेस कर सकते हो। आप जो बच्चों की 11th वीक है, सिर्फ 12th स्ट्रॉन्ग है, बोर्ड से जेई देने वाले हैं, वो क्या करेंगे, ब्लॉक 2 में से जो क्लास 12th के चैप्टर्स उन्हें ब्लॉक 1 में ऐड कर देना, ब्लॉक 1 में से जो 11th के चैप्टर उन्हें हटा सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ वो है जिनकी यार प्रिपरेशन काफी वीक है, क्लास 12th स्ट्रॉन्ग है, 11th बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, उन बच्चों को ये सारी चीजें करनी है। तो आपका ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, आपको चैप्टर्स का आइडिया लगा कि आप किस ऑर्डर में चैप्टर्स करने वाले हो। अब सेकंड चीज आती है हमारी बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग भाई, कॉन्सेप्ट मतलब वो फिजिक्स के अंदर फील आना चाहिए। आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपके बैक ऑफ द माइंड डाउट है कि यार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी काफी अच्छी होनी चाहिए, और उसको इंप्रूव करने के लिए बेस्ट थिंग इज
कि वन शॉट देख लो। वन शॉट भी यार उन चैप्टर्स के लिए देखो जो आपका मीडियोकर चैप्टर ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ा हुआ है, बोर्ड्स वगैरह में आपने पढ़ा हुआ है, तो वन शॉट देखो। या फिर आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है, अपने नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उसे रिवीजन के लिए वन शॉट देख सकते हो। बट कोई भी चैप्टर आपका एकदम वीक है, अभी तक अनटच है, उसके लिए आपको वन शॉट नहीं देखने, उसके लिए आपको फुल लेक्चर्स ही देखने। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग, आपने लेक्चर्स बनाए होंगे, वीडियोस वगैरह देख सकते हो, साथ में अपने नोट्स वगैरह रिवाइज कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, है ना, बेसिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके एक बार बेस क्लियर हो गया ना, फिर आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे और आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। ठीक है, ये केमिस्ट्री की तरह नहीं है यार कि केमिस्ट्री में फॉर्मूले रट लिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। आप कितने ही टॉपिक कवर करते रहो, कितने ही सिलेबस कवर करते रहो, कितनी ही थ्योरी पढ़ते रहो, फिजिक्स में यार ऐसा होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है, थ्योरी पढ़ लोगे फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। मैथ्स के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, बिना सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता। बट फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर थ्योरी भी करनी होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो, कोई कोर्स ले रखा है, उसकी डीपीपी वगैरह सॉल्व करो। अगर आपके सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर अभी टाइम कम है, जैसे कि 1 महीना बाकी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा सिर्फ पीवाईक्यूज ही मोर देन इनफ है। 2019 से लेकर 2022 तक की पीवाईक्यूज कर लो चैप्टर वाइज। ठीक है, पहले 2022 के करो, फिर 21 के, फिर 20 के, फिर 19 के, चैप्टर वाइज अच्छे से करना। मैं तो ये कहूंगा कि यार 2 से 3 बार कर लेना, जो आपको वो क्वेश्चन रट ही जाए बिल्कुल। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी हो जाएंगे अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हो, जैसे आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है, जैसे ही आप ये चैप्टर्स कंप्लीट करते हो। ठीक है, अगर आपको रिवीजन भी करना है तो इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में करना, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। अगर आपको चैप्टर्स कवर करने हैं, सिलेबस कवर करना है, तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 के ऑर्डर में ही आपको करना होगा। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होता है, जब आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो, जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तब कोई टाइमर वगैरह मत लगाओ। फिर तो प्रॉपर आपकी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर रहे हो कि कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, कैसे आप अप्रोच करते हो। ठीक है, जैसे ही आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, सेकेंड टाइम जब उसी चैप्टर की प्रैक्टिस करते हो, फिर एक टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, है ना, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का टाइमर लगा के कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। क्योंकि एट द एंड अगर आपको 80 नंबर 70 नंबर प्लस लेके आने, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए कि आप कितने फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके स्कोर को काफी ज्यादा बूस्ट करती हैं। एंड एट द एंड आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। भाई मैं कितना बोल लो, आपके टीचर्स कितना भी बोल लें कि आप कर सकते हो, ये सारी चीजें फॉलो कर लो, ये चैप्टर्स फॉलो कर लो, बट जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा कि यार एक्चुअल में मुझे ये सब्जेक्ट इंप्रूव करना है, मुझे इस सब्जेक्ट को टाइम देना है ना, जिस दिन आपके अंदर ये आएगा ना कि यार इस सब्जेक्ट को मुझे टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को मुझे इंप्रूव करके ही रहना है, तो आप इंप्रूव कर जाओगे। ठीक है, बाहर कितने भी लोग आपको मोटिवेशन देते रहे, एक्सटर्नल मोटिवेशन इज वेरी वेरी लेस देन द इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, एट द एंड इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन से। आपका ये वीडियोस वगैरह देख के, एक्सटर्नल मोटिवेशन वीडियोस देख के सिर्फ आपका 1 घंटा 2 घंटा मैक्स टू मैक्स 1 दिन पढ़ाई कर सकते हो। बट जो आपका इनर मोटिवेशन है वो आपको हमेशा के लिए एक विजन क्लियर होना चाहिए कि यार मैं ये मेरा गोल है, मैं इसको अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो वो आपका एंड गोल होना चाहिए। वो हो सकता है फिर आपका कोई ड्रीम आईआईटी हो, ड्रीम कॉलेज हो, ड्रीम एनआईटी हो, या आपका एक टारगेटेड स्कोर हो कि यार मुझे तो इसका इतना स्कोर इंप्रूव करना ही करना है। और वो आप अचीव तभी कर पाओगे जब आप उसे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दोगे। कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना तो अपनी डायरी वगैरह नोटबुक में कहीं लिख लो, फ्रंट पेज बैक पेज पे या अपनी टेबल के सामने, जिससे कि आपको वो याद रहे कि हाँ एक्चुअल में मेरा एट द एंड गोल ये है और मुझे ये फाइनली अचीव करना है। देखो जो भी सब्जेक्ट वीक है ना, उसे स्ट्रॉन्ग करने का सिंपल तरीका है, उसे ज्यादा टाइम दो। आप पहले फिजिक्स को 1 घंटे देते थे, उसमें डरते थे, अब उसी को सब्जेक्ट को 3 घंटे दो, 4 घंटे दो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन मुश्किल होगी, चौथे दिन 5वें दिन आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, सेम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होता है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो आपकी कौन सा ड्रीम कॉलेज है, आपका टारगेटेड स्कोर कितना है, और कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट करो, मैं होपफुली रिप्लाई कर दूंगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एवरीवन। सो गाइस टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी, जिसमें आपको केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे, केमिस्ट्री कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो मेंस के लिए, एडवांस के लिए। तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में 9 PM, ध्यान रखना।